So hey guys, sorry. Hey guys, how you all are? I hope you all are doing well. And मेरा क्या हाल चल रहा है you all know. अभी तुमको समझ आए क्या होगा. तो देखो, अभी शूट हो रहा है दोपहर को. शायद तुम्हें ड्रिलिंग मशीन का आवाज़ आ रहा होगा. बिकॉज़ क्या करें, क्योंकि मैं अभी रात को शूट भी नहीं कर सकती. बिकॉज़ इज़ हियर इन कोलकाता. यू ऑल नो कोलकाता क्या, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत, it's very मतलब iconic festival we can say. And here they do it as धूम धड़क्का मस्त. तो कल वहाँ पे स्पीकर चल रहा था, चारों तरफ से आवाज़ आ रहा है. एंड आई कान शूट. मैंने ट्राई किया कि कोई नॉइज़ कैंसिल हो जाए, नॉइज़ कैंसिलेशन डिवाइसेस का यूज़ किया, बट इट कांट बी डन. सो हियर आई एम सेक्रीफाइसिंग माई मैच. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है. यहाँ पे मैं पॉपअप पे उसी को लेके चल रही हूँ. ये देखो यहाँ पे पाकिस्तान ने वन कर लिया टॉस को एंड दे आर बॉलिंग. ओके, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो बता देना इन द कमेंट सेक्शन. एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 जियोग्राफी NCERT. वी आर अगेन स्टार्टिंग जियोग्राफी टू द को. एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नेम सरस्वती. एंड दिस इज बैच चंद्रयान. ओके, चंद्रयान के स्पीड से हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 6 to 12 की NCERT तक. तो यहाँ पे 1.2 मिनट का मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया. अब 2 मिनट्स के बाद से चलते हैं हम लोग. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. तो सबसे पहले फुल मून एंड न्यू मून. यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया, फुल मून को पूर्णिमा कहा जाता है एंड न्यू मून को क्या कहा जाता है, अमावस्या. लेट्स नो द रीज़न वाई. चलो फटाफट अपना औजार यानी टूल बॉक्स पे जाते हैं एंड ब्रश को निकालते हैं. हियर अगर हम लोग देखें तो इट इज़ आवर हियर सन, अर्थ, मून. जब अर्थ, ये तो मैंने थोड़ा सा ल्यूनर एक्लिप्स का भी हो जाए अगर मैं बता दूँ, तो जो हमारा मून है ये 27 डेज़ में अपना रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, अप्रॉक्सीमेटली रोटेशन भी इसी टाइम पे क्लियर करता है. मतलब जो वो रोटेट करता है, अच्छा वो तो रोटेशन नहीं करता, सबसे पहली बात ये है, सॉरी दे डजंट डू रोटेशन. वो रेवोल्यूशन जो है अपना, वो तब अपना कंप्लीट कर लेता है 27 डेज़ में. दैट्स मीन एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के अराउंड में. ठीक है, तो वो क्या करता है, ये ऐसे ऐसे अपना चारों तरफ अपना घूम रहा होता है. साथ में अर्थ भी इसके ओर चारों तरफ घूम रहा होता है. कुछ ज़्यादा ही कब्जी हो गया है. ओके, लेट मी डू इट वन मोर टाइम. हियर इज आवर टूल बॉक्स. ओके, लेट मी डू वेट लेट मी फिक्स इट आउट एट फर्स्ट. देखो, तो मैंने फिक्स कर लिया. यहाँ पे है मेरे पास मेरा सन. मैं साथ में ड्रॉ करके सॉरी एक करना था. यहाँ पे है मेरे पास, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, रुक जाओ. पता नहीं मेरे फ़ोन को भी क्या हो गया, हैंग इतना क्यों करते हैं. अच्छा छोड़ो इस सबको. आप लेट्स मूव टूवर्ड्स द ड्रिलिंग मशीन को प्लीज़ इग्नोर द साउंड. हियर इज़ आवर सन. हियर हम लोग अपना एक ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग का अर्थ मूव करेगा. दिस इज़ आवर अर्थ, दिस इज़ आवर मून. और फिर से यहाँ पे हम लोग ऑर्बिट, मून कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया लेकिन उतना बड़ा नहीं है. फिर यहाँ पे हमने ऑर्बिट ड्रॉ कर लिया. दैट्स मीन अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ. अब इन लोग के पोजीशन को अगर हम लोग स्पेसिफाई करें तो कभी मून जो होगा, कभी क्या, एक सिचुएशन है सन अर्थ मून, इस सिचुएशन में थोड़ा रिवर्स कर देते हैं. दिस इज़ आवर सन, दिस इज़ आवर सन, दिस इज़ आवर मून, दिस इज़ आवर अर्थ. कभी कभी क्या होता है, हमको ल्यूनर एक्लिप्स एंड यहाँ पे तुम लोग को टोटल ल्यूनर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. ये जब हमारा सन है तो यहाँ से जब ये पोर्शन को ब्लॉक करेगा तो यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगा, इसे कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स. सेम हियर पे इस स्टेट में भी. लेकिन अगर वो नहीं दिखेगा तो हमको हाफ फेस कभी दिखता है, कभी फुल फेस दिखता है, क्योंकि कभी कभार अर्थ ही उस पूरे ये को जब कंप्लीट हमको नहीं दिखेगा उसे अमावस्या कहते हैं उसी वे में. एंड जब कंप्लीट हम लोग को दिखेगा उसे कहता है पूर्णिमा. ये 27 डेज देता है और मून के भी बहुत सारे फेजेस हैं.
जो उसके फेस होता है अलग अलग, उसे कहा जाता है फेजेस. ओके, PHASES. ओके. सेलेस्टियल बॉडीज़. व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज़? ऐसे जो सन है, मून है, ऑल दो जो ऑब्जेक्ट है जो कि शाइन करते हैं स्काई में, शाइन करते हैं यानी हम लोग उन्हें देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज़ का एक और डेफिनेशन है. वी कैन से दैट the bodies, the heavenly bodies which we can see in the sky are called celestial bodies. heavenly bodies को मेंशन कर देना थोड़ा बेटर होता है. ओके, अब ऐसे celestial bodies जो जिनका खुद के पास लाइट होता है और वो भी लाइट वो इमिट लार्ज अमाउंट में. आप लोग बोलोगे मून के पास भी तो लाइट होता है, तो मून के पास लाइट नहीं होता है. वो लोग सन के, मून जो है सन का लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उसे कहते हैं, और उसको ही कहते हैं मून का लाइट, मून लाइट. बट वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, वो मून की ओन लाइट नहीं होती, इसीलिए मून कभी भी स्टार नहीं है. स्टार बहुत दूर होते हैं जो हमें दिखता है, दैट इट्स what we call that, it's smaller than moon. No, it's 100 times bigger than moon. Okay, but it is far from us, that's why we see it as a we can see it like a ant. Sorry, if we plus 10 ants, I think so. I think a lot. And yes, White Twink. I think you all have listened to that song, that Bum Bum Bole Masti Mein Dole. That line, I can't remember the proper it. तारे तारे जो में आसमान में, नहीं यार, नहीं है यार, नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें लाइन है दैट डिस्क्राइब कि तारे जो है वो ट्विंकल ट्विंकल कुछ बोल रहे हैं या हम पे गुस्सा कर रहे हैं. वो गुस्सा नहीं होता है, वो फ्यूजन इफेक्ट होता है. फ्यूजन इफेक्ट के बारे में आप लोग फर्दर के एनसीईआरटीज़ में पढ़ने वाले हो, सो स्टे ट्यून. कॉन्स्टेलेशन के बारे में बात करते हैं. अब ये जो स्टार हैं जो कि लार्ज अमाउंट में लाइट को इमिट करते हैं, इन लोग को जब ये ग्रुप में आ जाए एंड वी कैन बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर शेप, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन. एंड दे कॉन्स्टेलेशन ऑफ वेरियस टाइप. सबसे पहले है उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर. इसमें ही एक पता है सप्तऋषि. दिस इज़ अ कॉन्स्टेलेशन एंड अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है पोल स्टार का. पोल स्टार से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा. यूपीएससी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ऑफ से इंडिया लेवल यानी सेंट्रल लेवल यहाँ पे गया है, जिसके अंदर आप लोग एग्ज़ाम देते हो. यहाँ पे कोर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आर्ट्स होते हैं, और वहाँ से पोल स्टार के बारे में क्वेश्चन पूछा है. दैट्स मीन यू कैन see that how much important topic it is. So pole star is a star. It's always in north direction, and it is how we can recognize pole star. If you are having that question, I can say it's the brightest star in the sky compared to other stars. Okay, इसीलिए इसे पोल स्टार कहते हैं. हमेशा अगर आपको पोल स्टार देखना है, that you all can see it in the north direction. So there was question कि देयर वाज अ लोनली, एक अकेला इंसान था एक विलेज में, डेजर्ट में, जहाँ पे उसके पास कॉम्पास नहीं था, कोई आदमी नहीं था जिससे वो डायरेक्शन पूछ पाए. उसके सामने उसे उसके में डायरेक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उसका क्वेश्चन इस टाइप का ही था कि उसके सामने जो है पोल स्टार है, और उसका गांव जो है वो ईस्ट में है, तो अपने पोल स्टार को अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ रख के जाएगा या राइट हैंड की तरफ. अब आप इसका आंसर अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो पोल स्टार होता है नॉर्थ में. नॉर्थ अगर हम लोग ले ले, वेयर इज़ माई टूल बॉक्स हियर. नॉर्थ यानी नॉर्थ, दिस इज़ आवर नॉर्थ डायरेक्शन, और ईस्ट है हमारा इस साइड, ईस्ट. दैट्स मीन अगर नॉर्थ उसके सामने है, दैट्स मीन उसको अपने राइट हैंड, मेरा ये है ना नॉर्थ पोल को, यानी लेफ़्ट हैंड की ओर, जैसे कि ये मेरे पास मैं अभी लिख रही हूँ, मैं अगर खड़ी रहूँ उस डायरेक्शन में, तो मेरा लेफ़्ट हैंड होगा ये, राइट हैंड होगा ये. तो उसको लेफ़्ट हैंड में रखेंगे तो यानी साउथ का पोजीशन डिरेक्ट होगा लेफ़्ट हैंड से. राइट का हैंड में अगर रखेंगे तब होगा नॉर्थ डायरेक्शन. तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे. प्लैनेट. Some celestial bodies do not have their own heat and light. इन्हें कहते हैं प्लैनेट. और ये स्टार्स जो, ये प्लैनेट स्टार्स जो, क्या बोल रहे हैं,
प्लैनेट जो होते हैं वो स्टार से कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं। प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड से मिला है प्लैनेटिया, जिसका मीन होता है वंडरर्स। ओके, और आज भी वी कॉल्ड द इन हिंदू माइथोलॉजी द प्लैनेट ऑल्सो वी कॉल्ड इन हिंदी इज रेफर्ड एज अ गॉड। जैस्मीन इन अर्थ वी कॉल, अर्थ को हम लोग पृथ्वी कहते हैं, मुझे इतना ही पता है, बाकी सारा मुझे नहीं पता। एंड वी शुड नो इट, आई विल ट्राई टू नो इट। अच्छा, is there is any fact in this page I have missed? Okay, there is, let's complete this fact. Jupiter, Saturn and Uranus have ring around them. These are built of small debris. These rings may be seen from Earth with the help of powerful telescope. Jupiter, Saturn and Uranus के पास रिंग होते हैं। अब इफ़ यू आस्क ये रिंग क्यों होता है, देखो दीज आर द प्लैनेट जो कि थोड़े फार अवे हैं अर्थ से, और ये मेडअप ऑफ है गैशियस प्लैनेट है। ये जुपिटर, यहाँ पे जब मैं प्लैनेट के बारे में आऊँगी तो आई विल क्लासीफाई कि क्या कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस जो है गैशियस प्लैनेट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम से बने हुए हैं, और नेपच्यून हमारा मीथेन से बना हुआ है, इसीलिए वो नाइट स्काई में ब्लू दिखता है एज अर्थ, क्योंकि उसके अंदर मीथेन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, विद द डस्ट कोल्ड पार्टिकल से लाइनिंग हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं रिंग्स ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब इस फिगर को लेट मी थिंक मैं कैसे दिखाऊं कि आप लोगों को प्रॉपर दिखेगा। अगर मैं पोर्ट्रेट कर लूँ, वेट आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, क्योंकि उस इमेज से मैं बहुत कुछ आप लोगों को सिखा सकती हूँ। अच्छा, ऐसे था, लेट्स गो फॉर ऑटो रोटेट। हाँ, अब आप लोग को ये प्रॉपर दिख रहा होगा आपके लैंडस्केप में, है ना। तो वेयर इज़ माई दिस वन, हाँ हमारा आइकन ये रहा। अब आपको मैं ऐसे अच्छा रुको, मुझे ऐसे कर लेना पड़ेगा ना, मैं भी अभी बहुत कुछ सीखती हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग। अच्छा, मैं ओके, मैंने मैच का भी, लाइव मैच का भी रिव्यू देख लिया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा वीनस है। वीनस का अगर बारे में बात करें तो वीनस, सॉरी मरकरी ना, वाई आई गो फॉर वीनस, सॉरी मरकरी जो है हमारा, आई थिंक आई शुड कलर चेंज द कलर, लेट्स गो फॉर रेड वन। मरकरी जो है हमारा एकदम छोटू सा प्लैनेट है, छोटू सा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी, प्लस सबसे पास्ट में है वो है मरकरी। अब बोलो तुम लोग, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? इफ़ आई से मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, वीनस हॉटेस्ट है, तो व्हाट वी विल से दैट हाउ इट कैन बी पॉसिबल। वीनस तो सेकंड है, हाँ वो हॉट हो सकता है, लेकिन मरकरी से ज़्यादा तो हॉटेस्ट नहीं हो सकता। वो हॉटेस्ट इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर जो प्रेजेंस है उसमें रिफ्लेक्शन की टेक्निक्स हैं। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, है ना। मरकरी वेनस जो है ऐसे मटेरियल से बना हुआ है कि वो क्या करता है, हीट को ज़्यादा सॉरी वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ये तो कॉन्सेप्ट, अच्छा 2 कॉन्सेप्ट है वेनस को लेकर, वो लोग जब हम लोग वेनस पे जाएंगे तब समझते हैं। मरकरी के अगर बारे में बात करें तो मरकरी जो है, इतना कुछ तुमको मरकरी के बारे में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और बहुत पास में। दैट्स मीन जितना जैसे पास होगा उतना जल्दी उसका रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होगा। जैसे कि मरकरी 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज में, मीन्स 88 डेज में वो एक कर लेता है रिवोल्यूशन इन 88 डेज, एंड 59 डेज में कर लेता है 1 स्पिन ऑन एक्सिस, दैट्स मीन रोटेशन। अब आता है वीनस के वजह से। वीनस में 2 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग जानते होंगे इट्स एन ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इफ़ आई गो फॉर ब्राइटेस्ट, और फिर है सबसे हॉटेस्ट। अब बताते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से है। सबसे पहले ब्राइटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, वीनस जो है उसके अंदर ऐसे मटेरियल प्रेजेंट है उसके अंदर कि वो क्या कर सकता है, इट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट, ओके। और अगर वो इट इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक लाइट, इट इज़ ब्राइटेस्ट, दैट्स मीन इट्स ब्राइटेस्ट, वी कैन सी इट फ्रॉम आवर अर्थ विद नेकेड आइज, एंड इसे ही इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाई इट इज़ हॉटेस्ट। जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, यानी कि CO2।
CO2 का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो दैट्स मीन वीनस में अगर CO2 का अमाउंट ज़्यादा है इन द एटमॉस्फेयर, इट कैन ऑब्जॉर्व मोस्ट अमाउंट ऑफ CO2 मतलब हीट, दैट्स वाई इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट कंपेयर टू मरकरी एंड द अदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, फटाफट इसे रिमूव करते हैं हम लोग। Let's come to the next, which is our Earth. Earth is a blue planet. It can support life. It has plant, air and ability, जो कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज अगर आप लोग पूछोगे मुझसे, तो लेट मी टेल यू, क्लाइमेट चेंज एक फिनोमिना है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है एंड हमको इससे फटाफट इसको टॉपिक को भी कंप्लीट करना है और क्लाइमेट चेंज को अच्छे से समझाना है ना। अर्थ के बारे में हम लोग मोस्ट ऑफ थिंग जानते ही हैं, तो अर्थ के बारे में ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एटमॉस्फेयर अर्थ का और अर्थ का एक मून है, ये जान लो। मार्स, अच्छा, वीनस अपना रेवोल्यूशन 255 डेज़ में कर लेता है, 243 डेज़ में रोटेशन। ओके, अर्थ 365 डेज़ में अपना रेवोल्यूशन एंड 124 आवर्स यानी 1 डेज़ में अपना क्या कर लेता है, रोटेशन। अच्छा, मार्स के अगर बारे में हम लोग बात करें तो मार्स इज़ अ रेडेस्ट प्लैनेट। अब बताओ रेड क्यों है? बिकॉज इट कॉन्टेंट आयरन एंड ऑक्सीजन। अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकल बातें करें तो आयरन एंड ऑक्सीडेंस, अगर ऑक्सीडाइजेशन हो गया आयरन का तो इट बिकम रेड, रस्टिंग हो जाता है। इसका फॉर्मूला ये है Fe+O2 = रस्ट। देखो, मैं टेक्निकल गुरु जी हूँ, ओके, कॉल मी टेक्निकल गुरु मैम, मजाक कर रही हूँ। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स के बारे में। अब ऐसा नहीं है एस्टेरॉयड और कोई फाउंड नहीं होते, हाँ होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ वे में एस्टेरॉयड ऐसे पार्टिकल है जो कि बन रहे थे तो प्लैनेट बन रहे थे प्लैनेट, लेकिन उनका वो उतना भी वो कुछ बन नहीं पाए, इसीलिए एस्टेरॉयड बन के रह गए। ऐसे अच्छा, 1 मिनट एक चेक कर ले। हाँ भाई गॉड, ये मिनी हार्ट अटैक से काम नहीं होता कि मैंने इतना देर से मैं पढ़ा रही हूँ, इतना देर से लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है एंड मैंने रिकॉर्ड बटन ही ऑन नहीं किया। ये अलग अलग लेवल का ये फियर देता है हमको। तो यार है हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट ऐसे प्लैनेट जो मतलब ऐसे ये ऑब्जेक्ट होता है, मैंने बता ही दिया। ये लोग प्लैनेट लाइक, मैं बहुत बार प्लांट बोल दे रही हूँ, शायद मैंने पहले भी प्लांट बोल दिया हो तो वेरी मच सॉरी, इट्स प्लैनेट ओनली। ओके, जुपिटर इज़ वेरी मच व्हाट वी कॉल्ड एज बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और इसका जो यहाँ पे बहुत पॉइंट्स पे क्या होता है पता है ना, व्हाट वी कॉल दैट टॉर्नेडोज यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे बहुत ही फास्टेस्ट स्पिनिंग टॉर्नेडो होता है और ये फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है। ओके, तो मार्स अपना ऑर्बिट अराउंड सन यार 687 डेज में एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डेज में, जस्ट लाइक अर्थ। एंड मार्स से इलॉन मस्क का तो नाम तुम लोग सुने ही होंगे। मार्स लिया कि इलॉन मस्क का याद है? इलॉन मस्क मेरे आइडल हैं, आई थिंक सो, मुझे मेरे फेवरेट हैं बिकॉज वो आदमी बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम करते हैं। दैट्स मीन मार्स पे लाइफ का किसी ने सोचा नहीं है। ही इज़ वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट एंड आई थिंक with the time of future we can live on Mars too. जुपिटर पढ़ा दिया। अच्छा, जुपिटर ऑर्बिट अराउंड सन 11 ईयर एंड 11 मंथ 12 ईयर, व्हाट अबाउट 12 ईयर। हाँ, मुझे लगा 11 ईयर 11 डे एंड फिर 12 ईयर। अच्छा, एंड वन स्पिन अराउंड द अर्थ 9 आवर 56 मिनट। मैंने बताया ना फास्टेस्ट रोटेशन करता है। रेवोल्यूशन तो दूर हो गई ना, फारदेस्ट है, दूर है। सैटर्न 1 ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर 5 मंथ में एंड 1 स्पिन 10 आवर में। यूरेनस 84 ईयर में और 1 स्पिन 17 आवर 14 मिनट में। अब तुम नेपच्यून का भी बात कर ले तो 1 ऑर्बिट अराउंड, अच्छा दिस इज इरिटेटिंग, हाँ लेकिन ये थोड़ी देर, लेट इट बी, आई एम जस्ट पॉजिंग। ओके, इट्स डन।
Neptune one orbit around the sun 164 days and one around Earth in 16 hours 7 minutes. ओके अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन आपके माइंड में ये रहा। देखो ये जो 3-4 प्लैनेट थे फर्स्ट के, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये लोग का रोटेशन टाइम ज़्यादा हो रहा था और ये लोग का कम क्यों है? क्योंकि ये लोग मेड अप ऑफ गैसेज है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, मैंने पहले ही बता दिया। एंड ये लोग जो ये लोग का जैसे कंटेंट होता है उसके हिसाब से ये लोग वर्क करते हैं और ये लोग धीरे धीरे करते हैं। सैटर्न बहुत ब्यूटीफुल माना जाता है क्योंकि इसके पास एक रिंग है जो कि अर्थ से दिखी जा सकती है विद द पावरफुल सैटेलाइट आई एम सेइंग पावरफुल, व्हाट वी कॉल दैट, कुछ तो नाम है, याद नहीं आ रहा, यहाँ पे मैंने पढ़ा, अच्छा मैं बता दूँगी। यूरेनस के पास भी रिंग है। अच्छा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे जुपिटर, यूरेनस एंड सैटर्न को, ये लोग के ऊपर आपको रिंग दिख रहे हैं ना, वाइट, इसी का बात तो चल रहा था हम लोग उस टाइम पे। ओके नाउ हियर इट आवर नेपच्यून थोड़ा ब्लू दिखता है, ब्लूइश दिखता है बिकॉज इट कॉन्टेन मीथेन। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर वाटर मिलता है ना, वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल हियर। स्टार्टिंग के जो ये 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जहाँ पे कहीं ना कहीं लाइफ पॉसिबल हो सकती है। मरकरी पे तो नहीं है लेकिन हाँ वीनस के एटमॉस्फेयर में पॉसिबल है लाइफ, एटमॉस्फेयर में, उसके बीनीथ में तो नहीं है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को जोवियन प्लैनेट कहा जाता है और गैसियस प्लैनेट भी कह सकते हैं। और फर्स्ट के 4 प्लैनेट को रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। रॉकी प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट को डिवाइड करते हैं हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट। ओके बहुत सारे प्लैनेट के बारे में हमने डिटेल सारी ले ली है। ओके लेट्स मूव इन, अब फैक्चुअल डिटेल पे चलते हैं और फटाफट कवर अप कर लेते हैं। अच्छा लेट मी जस्ट टर्न इट आउट। पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है। सन के बारे में बात करते हैं तो ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से और इसका जो सनलाइट होती है हमारे अर्थ में पहुंचने में 8 मिनट्स लगती हैं। ओके प्लैनेट को इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मुझे लगता नहीं है तुम लोग को इसको याद करने का मतलब ऐसा है कि तुम लोग भूल जाओगे। कैसे भूलोगे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इतना ही तो है। अच्छा एक प्लूटो के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ इसीलिए है क्योंकि उसको कुछ कैटेगरी फुलफिल करनी होती है। सबसे पहले उसका एक साइज़ होना चाहिए, वो रिवॉल्व करना चाहिए अराउंड द सन, वो रिवॉल्व नहीं करता था वो कहीं भी, और उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए। उसका कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं था, वो कहीं भी अपना मस्त घूमे जा रहा है, ड्वार्फ प्लैनेट। अब यहाँ पे एक कोट है, अब सबको ही बोलेंगे कि प्लूटो की तरह मत हो, इनडिसिप्लिन मत लो, डिसिप्लिन में रहो। मेरे ज्योग्राफी के सर कहते हैं, अच्छा लेट इट बी मेरे ज्योग्राफी के सर कहते हैं कि बी लाइक प्लूटो। अब अर्थ में बैठे बैठे हमने बता तो दिया कि हाँ ये ड्वार्फ प्लैनेट है, हम इसको प्लैनेट नहीं कंसिडर करेंगे। क्या प्लूटो रुक गया? प्लूटो नहीं रुका, आज भी वो मस्त मौला की तरफ अपना काम कर किए जा रहा है। दिस मीन मेनी पीपल विल कम एंड टेल यू दैट यू शुड स्टॉप, तुमको हम नहीं मानते, तुम सही नहीं हो, गलत हो। वो मैटर नहीं करता, तुम अपना काम करते रहो इफ यू आर राइट। मरकरी नियरेस्ट है, टेक 88 डेज, ये सारे डिस्कस हमने कर लिया। प्लूटो को अगस्त 2006 में हमने ये कर लिया था, ड्रॉप कर लिया था। और क्या, अर्थ 3rd प्लैनेट है, जियोड शेप में। अच्छा जियोड शेप को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सो ड्रॉ करेंगे। फ्लैटन एट द पोल, बल्जी एट ईयर। दिस इज आवर अर्थ। रुक जाओ थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। पृथ्वी माँ है, अच्छे से करेंगे। फ्लैटेंड एट द पोल्स, बल्ज एट द इक्वेटर। ये है हमारा प्रॉपर अर्थ का शेप, इसे ही कहते हैं हम लोग जियोड शेप। ओके व्हाट वी कॉल इट, जियोड। ओके लेट्स मूव। यहाँ पे ऑक्सीजन है,
जिससे लाइफ सर्वाइवल इजी हो जाता है हम लोग के लिए। मून के बारे में बात कर ले तो मून एक अर्थ का ओनली सैटेलाइट है। मून अच्छा सबसे ज़्यादा मून है जुपिटर के पास। जुपिटर और सैटर्न में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, डिस्प्यूट कि किसके पास ज़्यादा है, लेकिन अभी का जो डिटेल है ये बताती है जुपिटर के पास ज़्यादा है। अच्छा, एस्टेरॉयड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। मीटेरॉइड, ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है हमारा मीटेरॉइड। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं लोग को मीटेरॉइड एंड मीटेरॉइड कमेंट्स में, उन सब में अभी आपको लोग को नहीं जाना है। सब इतना समझ लो कि एस्टेरॉयड जो पार्टिकल प्लैनेट बन रहे थे वो तो एस्टेरॉयड बन गए थोड़े से कम होने पे। अब उसमें भी जो थोड़ा कम हो गया मीटेरॉइड बन गए, ठीक है। और वो मीटेरॉइड इधर उधर घूमता रहता है। और ये समझ लिया, गैलेक्सी एक ह्यूज बिलियन ऑफ स्टार है, क्लाउड है, डस्ट गैसेज है, इसमें मिलियन ऑफ गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। अब ये समझ लो। ये है तुम्हारी अनन्या मैडम, पढ़ा रही है तुम लोग को दोपहर में धूप में। ये हमारा अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और ये यूनिवर्स। समझ रहे हो मैम तुम्हारी कहाँ कितनी है। अच्छा, तो आई थिंक सो हमारा ये लेक्चर को हम लोग एंड अप करते हैं एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर होता है खत्म। अच्छा 4 मिनट और है हमारे पास, क्या करें, 30 मिनट का हो जाएगा, कर ले 30 मिनट। तुम लोग मुझे डाउट क्यों नहीं सेंड करते हो। अच्छा हाँ, एक डाउट को लेकर मैं बता दूँ, जितना भी आप लोग का डाउट है मेरे पास भर भर के कमेंट्स हैं मेरे डाउट के, मैं उन डाउट को लूँगी। मैं पर्सनली लेना चाहती हूँ बट आई कान, मेरे बहुत टाइट शेड्यूल हो गया। शूट कर ले रही हूँ लेकिन डाउट को लेने के लिए मेरे पास कंटेंट रेडी करना पड़ेगा मुझे, तो मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी तुम लोग का डाउट सॉल्व कर दूँगी मैं, ओके। एंड तुम लोग को हैप्पी षष्ठी है ना आज, हैप्पी महाषष्ठी टू यू ऑल। टाटा।